जैन दोस्तों, मैं सुखदेव आर्य अंडर ट्रेनिंग पटवारी पीटीएस करनाल से ओपी रंगावाली इस अलार्म का एक रैपिडली रिवीजन कर लेते हैं। पुराने समय से राजा महाराजाओं के समय में राज्य की आय का मुख्य स्रोत खेती होता था। खेती पर कर लगाया जाता था और उस टैक्स से जितना भी पैसा मिलता था वो राज्य को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यह प्रथा मौर्य काल से लेकर गुप्त काल से लेकर आगे सल्तनत काल तक और उसके बाद मुगल एम्पायर तक ही चलती रही। मुगल एम्पायर में राजा अकबर टोडरमल का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने अच्छा काम किया। उसके बाद आ गया ब्रिटिश शासक में रेवेन्यू डिपार्टमेंट को महकमा माल कहा जाता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सबसे पहले बंदोबस्त शुरू किया था और वह बंदोबस्त 40 साल के लिए उन्होंने शुरू किया था। सर्वप्रथम लैंड रेवेन्यू एक्ट पास हुआ था 1871 में। इसमें संशोधन करके 1887 में लैंड रेवेन्यू एक्ट पास हुआ और लैंड रेवेन्यू एक्ट के साथ ही मुजारा की सुरक्षा के लिए पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 पास हुआ। जब हम ये दो वर्ड बार बार सुनते हैं, मरूसी और गैर मरूसी, जब हमारा टेनेंसी एक्ट 1887 पास हुआ था उससे 20 साल पहले से, इसका मतलब है 1867 से पहले जो मुजारे कास्ट कर रहे थे उनको मरूसी मुजारा घोषित कर दिया। 1951 में जितने भी मरूसी मुजारे थे उनको भूमि का मालिक घोषित कर दिया था और 1951 के बाद जितने भी काश्तकार आए उनके सामने फिर गैर मरूसी लिखा गया, मरूसी नहीं लिखा गया। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए 1908 ईस्वी में रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 पास किया गया। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद भूमि पैदावार कम होगी, खाद्यान्न की कमी होगी। इस कमी को पूरा करने के लिए जो टुकड़ों में भूमि बटी हुई थी उसको इकट्ठा करके एक जगह इकट्ठा करने के लिए एक भूस्वामी को वो भूमि देने के लिए, अर्थात उसकी जगह जगह पर जहाँ जमीन बिखरी हुई थी उसको इकट्ठा करके एक जगह इकट्ठा करने को चकबंदी एक्ट पास किया गया 1948 ईस्वी में। काश्तकार की सुरक्षा के लिए पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर एक्ट 1956 पास किया गया। उसके बाद 1972 ईस्वी में लैंड सीलिंग एक्ट पास किया गया है। इस एक्ट के अधीन जिस व्यक्ति के पास अधिक जमीन थी उसकी जमीन को सील करके गवर्नमेंट के अधिकार में ले लिया गया और उस जमीन को उसके बाद जिनके पास जमीन नहीं थी उनको बांट दिया गया। राजस्व विभाग महकमा माल की पोस्टें इस प्रकार हैं। सबसे ऊपर वित्तायुक्त, आयुक्त, तीसरे नंबर पर कलेक्टर या उपायुक्त, सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी, कानूगो और सबसे नीचे है पटवारी। इनके अलावा एक पोस्ट और होती है निर्देशक भू अभिलेख। इनका कार्य आंकड़े इकट्ठे, फसल तथा पशु संबंधी आंकड़े इकट्ठे करना, जितने फॉर्म और स्टेशनरी उपलब्ध कराना, पटवारी को लगाने तथा हटाने के नियम बनाना, उनकी ट्रेनिंग के बारे में बंदोबस्त करना आदि काम निर्देशक भू अभिलेख का है। ये पहला क्वेश्चन है बंदोबस्त, जो इंग्लिश के वर्ड सेटलमेंट से बना है। ये सेटलमेंट था, ये दो आदमियों के बीच में सेटलमेंट था। किन दो आदमियों के बीच? राजा के बीच और किसानों के बीच। पहले यहाँ पूरे जंगल थे और उन जंगलों को काटकर खेती के लायक जब जमीन को बनाया गया उसको नौतोड़ बोलते हैं। सबसे पहले जब वो व्यक्ति उस पर खेती करते थे तो कोई गुंडे या दूसरा राज्य उस पर अटैक कर कर उसकी फसल को चोरी करके ले जाता था। तो राजा और किसानों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ कि आप मुझको सालाना इतने पैसे दोगे और मैं आपकी रक्षा बाहर के डाकू लुटेरों से करूंगा। ये सेटलमेंट हुआ था। ये मौर्य काल से लेकर गुप्त काल से लेकर ऐसे सल्तनत काल से आगे मुगल काल तक चलता रहा। अंग्रेजी काल में, ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने पूरी जमीन को सरकार की मान लिया और बोला जो व्यक्ति इस पर खेती करेगा सरकार को टैक्स देगा। तो वो टैक्स का एग्रीमेंट सरकार के साथ जो सेटलमेंट होता था उसी को बंदोबस्त की संज्ञा दी गई। ये आपने पढ़ा होगा कि अलग अलग था, रेतेवाड़ी प्रथा थी, माल्यवाड़ी प्रथा थी, स्थायी बंदोबस्त था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह प्रथा सबसे पहले शुरू की और 40 साल के लिए शुरू की गई थी। तो ये था एक बंदोबस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है जरीब। ये जरीब का इस्तेमाल हम खेती पैमाइश करने के लिए करते हैं। यह लोहे की कड़ियों से बना हुआ है जिसकी लंबाई
55 फीट या 10 क्रम होती है। इसके प्रत्येक क्रम पर 2 इंच की लोहे की पत्ती लगी रहती है और इसके मध्य में एक चकोर पित्तल की पत्ती लगी रहती है। अलार्म की कंप्लीट वीडियो चैनल पर 1 या 2 दिन में लोड हो जाएगी, आप देख सकते हैं।